तो सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। कल दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा, लेकिन मतदान से पहले एक बार फिर वोट चोरी को लेकर घमासान शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप दाग दिए हैं चुनाव आयोग पर। वो कह रहे हैं कि 4 दिन हो गए, ये आंकड़ा क्यों नहीं बताया जा रहा कि कितने पुरुषों ने मतदान किया और कितनी महिलाओं ने मतदान किया। 9% इजाफा हुआ। रात 8:55 पर 6 तारीख को 6 नवंबर को जब पहले चरण का मतदान मुकम्मल हुआ तो आंकड़ा आ गया था 64.66% मतदान हुआ। अगले दिन वो 65.08 भी हो गया, लेकिन कोई महिला पुरुष वोटिंग का जिक्र नहीं किया गया। अब ये क्यों नहीं किया गया? और 4 दिन हो गए अब तो। और महिला वोटर में इतनी दिलचस्पी क्यों है किसी की भी? वो सिर्फ आरजेडी की नहीं, सब पत्रकारों की भी है, सब राजनीतिक दलों की भी है। क्योंकि दरअसल जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज्यादा वोटिंग करती हैं बिहार में। इसे आप महिला सशक्तिकरण ना मानिए कि वहां बड़ी महिला सशक्तिकरण हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेशनल मीडिया के लोग दिल्ली के स्टूडियो में बैठ कर कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब ख्याली पुलाव या एक गुलाबी तस्वीर आपके सामने पेश करते रहते हैं। इसकी असल वजह यह है कि पलायन इतना बढ़ गया है बिहार से। 74 लाख से ऊपर लोग पलायन कर चुके हैं। सब मर्द बाहर जाकर काम कर रहे हैं, बाहर प्रदेशों में महिलाएं वही हैं, तो महिलाएं ज्यादा वोट करेंगी। सारे पुरुष वापस नहीं आ पाते वोट करने के लिए, उनकी रोजी रोटी का मसला है। तो ये जो महिलाएं हैं ये 2020 में 59.69% वोटिंग की, 54.45% पुरुषों ने, तो 5.25% महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। 2015 में 53.32% पुरुषों ने वोटिंग की, तो 60.48% महिलाओं ने। तो यहां पर लगभग 7% का अंतर और 5% का अंतर 2020 में था। तो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में खटाखट गए हैं, वो कितनी निकली हैं, उसका कितना असर पड़ा है चुनाव में, उससे तस्वीर का खाका खींचने में आसानी होती है। और यही सवाल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, सुनिए। विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को, अब तक नहीं आया, तो देश में तो मजाक हुआ नहीं। तो आप तो जानना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता भी चल पाएगा कि कितना रेशियो में किसने कितना मतदान किया। तो अब चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं। बीजेपी तो चुनाव आयोग के बचाव में उतर रही है, लेकिन एक पर्ची थमा दी गई है, जो वो पुराना शगल है चुनाव आयोग की तरफ से कुछ पत्रकारों को, सभी चैनल्स के। उसमें कहा गया महिला पुरुष वोटिंग अनुपात जो है ना, आमतौर पर अंतिम मतदान घोषित करते समय बताया जाता है, यानी कि कल के बाद बताएंगे। अच्छा, ऐसा होता है क्या? अब दावा किया है चुनाव आयोग ने, हम फेस वैल्यू पर कुछ भी नहीं लेते, हम पड़ताल करते हैं, तहकीकात करते हैं। तहकीकात की मेरी रिसर्च टीम ने क्या पाया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे 5 अक्टूबर को, तो रात तक महिला पुरुष वोटिंग का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन 7 अक्टूबर को 2 दिन बाद महिला पुरुष वोटिंग का आंकड़ा दे दिया गया कि 66.73% महिलाओं ने वोट किया और पुरुषों ने 68.93%। मतलब पुरुषों ने ज्यादा वोट किया हरियाणा में। तो आप कहेंगे सही तो कह रहा है चुनाव आयोग, होने दो पूरा मतदान। रुकिए थोड़ा। झारखंड में 13 नवंबर, पिछले साल 13 नवंबर को चुनाव हुए, मतदान का आंकड़ा दिया, महिला पुरुष वोटिंग का कोई जिक्र नहीं। दूसरे चरण का हो गया मतदान 20 नवंबर को, महिला पुरुष वोटिंग का कोई जिक्र नहीं उस दिन, और उसके बाद कभी दिया ही नहीं, देना ही भूल गया चुनाव आयोग। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। 20 नवंबर 2024 मतदान पूरा हो गया, सारे चरणों का, महिला पुरुष वोटिंग का कोई जिक्र नहीं। मैं आपको बता रहा था
हरियाणा में जानकारी दी, झारखंड में नहीं दी, महाराष्ट्र में नहीं दी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जानकारी नहीं दी गई कि कितने पुरुषों ने कितनी महिलाओं ने वोटिंग की। और लोकसभा चुनाव में भी आपको ध्यान होगा ना, पहले और दूसरे चरण में जबरदस्त हंगामा मचा था। पहले चरण का अंतिम आंकड़ा 11 दिन बाद आया, दूसरे चरण का अंतिम आंकड़ा 4 दिन बाद आया, लगातार बढ़ता चला गया। और पुरुष और महिला वोटिंग के आंकड़े पहले चरण के 11 दिन बाद आए, दूसरे चरण चौथे दिन। अब 11 दिन बाद आ रहे हैं तो सबके 11 दिन बाद आने चाहिए ना, पर दूसरे चरण के चौथे दिन आ गए, तीसरे चरण का चौथे दिन, चौथे चरण का चौथे दिन, पांचवें चरण का तीसरे दिन ही आ गया, छठे चरण का तीसरे दिन। चुनाव आयोग तो यह कह रहा है वो पर्ची थमाकर कि जब चुनाव पूरा हो जाता है तब देते हैं महिला पुरुष के आंकड़े। तो लोकसभा चुनाव में कुछ, हरियाणा चुनाव में कुछ, बिहार चुनाव के लिए, महाराष्ट्र चुनाव के लिए, झारखंड चुनाव, दिल्ली दिल्ली चुनाव के लिए अलग। ये क्या गड़बड़ झाला है? और ये पर्ची क्यों थमा रहे हो भाई? ज्ञानेश कुमार ज्ञान दीजिए ना, अच्छा ज्ञान देते हैं आप। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। और सिलसिला यही नहीं थमता, अब वीवीपैट की पर्चियां जो पड़ी मिली हैं समस्तीपुर के सरायगंज क्षेत्र में, तो चुनाव आयोग ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो मॉक ड्रिल हो रही थी। केएसआर कॉलेज के पास पर्चियां मिली, फिर स्क्रीनिंग सेंटर से कुछ दूर ये वीवीपैट की पर्चियां फेंकी गई थी। और सिवान में भी आज सड़क किनारे गड्ढे में वीवीपैट की पर्चियां मिली हैं। अब दावा यह किया जा रहा है, आरजेडी आरोप लगा रही है कि ये पर्चियां महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की हैं। ये चुनावी डकैत लोकतंत्र को गड्ढे में दफन करना चाहते हैं, ये तेजस्वी का जो मैंने बयान सुनवाया। पर चुनाव आयोग सामने आने के बजाय, और सीसीटीवी बंद क्यों हो रहे हैं भाई स्ट्रांग रूम में? वो तस्वीरें तो हमने देखी हैं। या वो तकनीकी दिक्कत है, बाल की खाल निकाली जा रही है, बात का बतंगड़ बना रहे हैं क्या तेजस्वी? पर यह बात खुद सामने आकर चुनाव आयोग क्यों नहीं कह रहा है? बीजेपी बचाव में उतरी है। और कौन उतरे? उनके वरिष्ठ नेता, देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं रविशंकर प्रसाद। वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने तो हार मान ली बिहार में, इसीलिए इस तरह के वार कर रहे हैं। सुनिए। तेजस्वी जी ने आज प्रेस किया है। आपको मालूम है एक साइलेंस पीरियड होता है ना, जब चुनाव का प्रचार खत्म हो जाता है, उस प्रदेश में लागू रहता है। अब उन्होंने अपनी सारी स्कीम गिनवा रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से विपक्ष के लोगों को पकड़वाने की योजना बन रही है। हमने कहा ये तो लगता है आपने हाथ गिरा दिया, सरेंडर कर दिया। और पुलिस बलों की तैनाती को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अरे भाई एनडीए के 14 राज्य, एनडीए शासित 14 राज्यों से वो कंपनियां बुला ली पुलिस की, 208 कंपनियां, और 65 आई हैं, ये बताना भूल गए तेजस्वी, विपक्षी शासित राज्यों से।